समाचार सब गुरु ही सुनाए, समाचार सब। आयुष्मान भव कुशलम भवेत्। पुत्र भरत, आज्ञा हो गुरुदेव। आज नंदी ग्राम को छोड़कर अचानक हमारे पास तुम्हारा आगमन, फिर तुम्हारे मुख की प्रसन्नता को देखकर मैं ये अनुमान कर सकता हूँ पुत्र राम का कोई भी संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। गुरु नारायण भगवान, हमारे प्रभु श्री राम, माँ सीता और अनुलक्ष्मण 14 वर्ष की अवधि को व्यतीत करते हुए वन से वापस अवध धाम के लिए आ रहे हैं गुरु नारायण। राम हाँ अयोध्या वापस आ रहे हैं, हाँ बड़े गुरु हर्ष नारायण। का विषय है। भरत, आज्ञा तब तो समस्त अयोध्या वासियों को राम के आगमन की सूचना प्रदान करो। हाँ, सब मिलकर के राम से मिलने के लिए चलते हैं। जैसी आज्ञा गुरु नारायण भगवान। चलो भरत चलो, अयोध्या राम से वासी। मिलने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा। यहाँ भानुकुल कमल दीवा कर, कपिल दिखावे नगर मनोहर। जय श्री राम। सुन कपीस, सुन कपीस, जय श्री राम। लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा, पावन पुरी। लंकेश, हनुमान, नलिनी, आप लोग देखिए, यह मेरी पावनपुरी अयोध्या है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि कर सभी लोग बैकुंठ को बखान करते हैं, ये वेद पुराण भी जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। यह मेरी जन्मभूमि पावनपुरी अयोध्या है। यहाँ के उत्तर दिशा में सरजू मैया भी प्रवाहित हो रही अति हैं। प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। यहाँ के जो वासी हैं वो मुझे अति प्रिय हैं। आबद देखे लोग सब, जय श्री राम। सिंधु जय भगवान। जय श्री राम। जगत निकट प्रभु तेरो, उतरो भूमि भीमान। आबद जय देखे लोग श्री सब, राम। जय श्री राम। धाई धरे गुरु चरण सरारहु, अनुज सहित अति पुला बूझी कुशल, बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी राया। पुत्र राम सुनाओ, अपनी कुशलता कह करके सुनाओ। वन की यात्रा तुम्हारी कैसी रही? जिन कारणों को लेकर के तुम वन गमन किए थे, तुम्हारे वह कार्यों की सिद्धि हुई या नहीं बता? हे गुरुदेव, आपकी श्री चरणों की कृपा से मेरी बल्कि यात्रा मंगलमय हुई। भरत, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नवत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बल कर कृपा सिंधु पुर लाए। भरत, अब तुम अपनी कुशलता कहकर सुनाओ, कुशल में थे या नहीं? हे प्रभु, अभी तक मैं कुशल से नहीं था, लेकिन जब से आपके कमलस्थ रूपी चरणों के दर्शन किया प्रभु, अब मैं कुशल से हो गया।
राम के आगमन से अयोध्या का सारा शोक दूर हो गया, लेकिन श्री राम, अयोध्यावासी तुम्हारे यह वनवासी वेश को देख करके अत्यंत दुखी हो रहे हैं। ये तो तुम्हें राजसी वेशभूषा में ही देखना चाहते हैं। वत्स राम, जितना जल्दी हो सके अपने भाइयों को, अपने परिकरों को लेकर के जाओ, वनवासी वेश विसर्जन कर, सरजू में स्नान कर, राजसी वेशभूषा से सुसज्जित होकर के पुनः मेरे सामने दृष्टिगोचर हो जाओ। राम, अयोध्या के जो भी परिकर हैं, ब्राह्मण समुदाय हैं, आए, मैं आप सबों से अब यह जानना चाहता हूं, श्री राम 14 वर्ष की वन यात्रा संपन्न करके अयोध्या आ चुके हैं। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का राम के लिए राजा बनाने को उनका मन था, हार्दिक इच्छाएं थी, राजसी सारी तैयारी उन्होंने कर लिया था, लेकिन विधि के विधान से राम राजा न बन सके, उन्हें वन की यात्रा करना पड़ा। लेकिन अब राम आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि प्रातःकाल राम को राज सिंहासन पर बैठा करके उन्हें सार्वभौम के पद से अभिषिक्त कर दिया जाए। उसके लिए आप सबों के मंत्रणा की आवश्यकता है, सुनाएं। जय हो गुरु नारायण। सोचनीय बात है, ऐसा अयोध्या में कौन सा प्राणी है जिसे कि प्रभु प्रिय न हो और राजा बने अपने नेत्रों से ना देख सके। हमारे ख्याल से तो यही अच्छा है, हर प्राणी प्रभु श्री राम को प्यारे हैं और सभी की यही सम्मत होगी। गुरु नारायण, यदि आप सबों का यही विचार, यही मत है, तो प्रातःकाल राम अयोध्या के महाराज बना दिए जाएंगे। जय हो। अब अयोध्या की सजावट आप लोग रात्रि के अंदर अंदर ही विधिवत करवाइए, चित्रंगनी सेना को सजवाइए, राज्याभिषेक की पूर्णतः तैयारी आप लोग कीजिए, जिससे कि राम को राज सिंहासन पर बैठने की देर रहे। गुरु नारायण भगवान की जय हो। मांगलिक गीत चलने दो। राम को राजा बनाने की देवताओं की आराधना और पूजा अयोध्या में गलियां चौबारों में चलती रही।
राजेश भैया मास्टर जी उनकी ओर से 101 रुपए की राशि ये सखी के सुंदर नृत्य में प्रदान की जा रही है। मंडल की ओर से धन्यवाद।
परम सम्माननीय श्री कमला देवी भार्गव जी अम्मा जी, जो कि इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रही हैं, कथा करवा रही हैं, उनकी ओर से श्री राम जी के सुंदर आगमन में जो ये सखियों के द्वारा बधाई गीत हो रहा है, इस उपलक्ष्य पर 201 रुपए की राशि प्रदान हुई है। ताली बजा के जयकारा लगाइए। जय हो। उनके बाल गोपालों की सबकी जय हो, जय हो। सब मोरे रामा ताला लो आए, सब मोरे रामा ताला लो आए, तलैया लो आए, ताला सूखा सूखा ताल हरायो री माई, राम बन के आयो, सूखा ताल भर जायो। सब मोरे रामा महलों में आए, सब मोरे रामा महलों में आए, अरे टूटा टूटा महल बन गयो री माई, राम बन के आयो, अरे टूटा महल बन गयो री। आजे गोद में छोरी माई, राम बन के आयो, सब मोरे रामा अगना में आए। छोटे चाचा जी उनकी ओर से जो श्री राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ है, इस उपलक्ष्य में जो सखियां लोग बधाई गीत गा रही हैं, इन सखियों के सुंदर संगीत में गीत में 101 रुपए की राशि प्रदान हुई है। श्री राम जी ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें। जय हो, बड़े छोटे चाचा की सबकी जय हो। सब मोरे रामा अगना में आए, सब मोरे रामा, सब मोरे रामा अगना में आए। चंदन चंदन चौके पुरायो री माई, राम बन के आयो,
गुरुदेव श्री को प्रणाम है। सुनाइए ब्राह्मण देव। हे गुरु श्रेष्ठ, मैं अयोध्या की तमाम प्रजा की ओर से जनप्रतिनिधि बन के आया हूं। अयोध्या वासियों की जो पुकार है मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं। अयोध्या वासियों का मानना है कि 14 वर्ष पहले जिस समय महाराज ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया था, सारा अयोध्या खुशियों के मारे बलियों उछल रहा था। दुर्भाग्यवश श्री राम इस अयोध्या के राजा नहीं बल्कि 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। जिस समय श्री राम वन के लिए गए थे, अयोध्यावासी बहुत दुखी हुए थे। आपके श्रीमुख वाणी द्वारा ऐसा कह के आश्वासन दिया गया था, धैर्य से काम लो। 14 वर्ष बाद जब श्री राम वन से वापस आ जाएंगे, अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। वो भी समय आ चुका है। फिर भी आपने कहा था अतिशीघ्र राम को इस अयोध्या का राजा बना जाए। लेकिन हे गुरुदेव, आखिर राम राज्य में विलंब क्या है? अभी तक श्री राम को अयोध्या का राजा क्यों नहीं बनाया गया? अयोध्या की तो प्रजा है। महारानी से कैकेयी की ओर भी संकेत कर रही है कि हो न हो महारानी पुनः कोई नया षड्यंत्र खड़ा कर दे। तो हे गुरुदेव, क्या श्री राम अयोध्या के राजा अविलंब नहीं बनाए जाएंगे? ब्राह्मण देव, आपका कहना समय अनुसार उचित है, क्योंकि ऐसा कहा गया है दूध की जली हुई बिल्ली छाछ भी फूंक करके पीती है। एक बार राजाभिषेक की तैयारी हुई, फिर राम को वनवास दे दिया गया। लेकिन उस समय महाराज दशरथ थे। देखिए विप्रदेव, उस समय पितामह ब्रह्मदेव जी की ही कुछ ऐसी इच्छा थी, उनका विधान था, माता सरस्वती की प्रेरणा थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब श्री राम अति शीघ्र अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। जैसे आपने तर्क किया कि पुनः अयोध्या वासियों का संकेत महारानी कैकेयी की ओर है, मैं आपको बताऊं, वही महारानी कैकेयी जिन्होंने राम को बंद दिया था, राम का मस्तक अपने गोद पर रख करके राम उनके गोद पर लेटे हुए हैं। महारानी कैकेयी उनके मुखारविंद की आभा सुंदरता को बढ़ा रही हैं, उनका श्रृंगार बना रही हैं। जैसे ही उनकी अनुमति मुझे मिली कि राम का श्रृंगार पूर्ण हो गया है, अति शीघ्र अपने पास बुलाकर मैं राज सिंहासन पर बैठने की आज्ञा प्रदान कर दूंगा। जय हो। स्वयं आप ही जाकर के देखें, यदि श्रृंगार पूर्ण हो गया हो, हमारे पास तक आने की राम से कहें। तमाम अयोध्या वासियों से मेरा निवेदन है कि जिस समय आपके राजा राम राजा के रूप में आप सबों को समक्ष आएंगे, सभी दर्शक, क्या नर क्या नारी क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी कोई दोनों हाथ की ताली बजा के राजा राम के आगमन का स्वागत करेंगे। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, जय श्री राम। सावधान। श्री श्री 1008 श्री श्रीमन महाराजाधिराज श्री अयोध्या के सरताज श्री रामचंद्र महाराज पधार रहे हैं। सावधान सावधान। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। तालियों से स्वागत करेंगे आप लोग, सभी कोई ताली बजाएं। वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकाशवां मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जामानो विदधे कुजगमायाः। कुशलम भवेत्। राजा राम आयुष्मान भव। क्या दिव्य छटा है, अपूर्व सुंदरता है, सार्वेंद को फीकी करने वाली है ये अजीब शोभा।
कोट हूं कामदेव के छवि को लज्जित करने वाली ये अनुपम शोभा। वाह, आज इस स्वरूप का दर्शन करके ये महात्मा वशिष्ठ धन्य हो गया। क्या कहना है मेरे राम के सुंदरता को। वाह, हे गुरुदेव, राम की सौंदर्यता का प्रतीक आपके श्री चरणों के समीप है। राम, वास्तव में आज मैंने इस छवि को देख करके अपने जीवन को धन्य बना लिया। यद्यपि जिस समय मैं पूर्व देवलोक पर था, हमारे पिता ब्रह्मदेव जी की आज्ञा मुझे हुई, पुत्र वशिष्ठ अब तो तुम्हें मृत्युलोक पर जाना है। मृत्युलोक में जाकर के उस अयोध्यापुर में तुम्हें उपरोहिती करना है। मैंने पिताजी से इनकार किया, नहीं पिताजी, उपरोहिती कार अति मंदा, ये कार अच्छा नहीं है। मैं देवलोक को छोड़कर उस मृत्युलोक में जाऊं, इसके पश्चात भी उपरोहिती कार करूं, ऐसा नहीं कर सकता। पुनः उन्होंने मुझे समझाया, उनकी आज्ञा हुई, पुत्र वशिष्ठ वास्तव में आज जिस कार को मंद समझ रहे हो, शायद तुम्हारे जीवन में इस कार से अच्छा कोई कार ही नहीं होगा। जिन आदि नारायण पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान स्वयं भगवान शिव मैं निरंतर करता हूं, लेकिन वह ब्रह्म मेरे ध्यान में नहीं आते, ऐसे ब्रह्म का गुरु बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। आज पिता के शब्दों को मैं प्रत्यक्ष रूप में मान रहा हूं। साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री राम का गुरु मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में और कोई नहीं। लेकिन राम, हमेशा तुम्हारी मर्यादा, धर्म की स्थापना करना ही ये तुम्हारे लिए अच्छा लगता है। अब मेरे पास में समय नहीं है। अयोध्या की जनता उमड़ रही है, अकुला रही है। हमारे राम न जाने कितना जल्दी हो सके राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और हम अपने नेत्रों से राम को राजा रूप में देखकर अपने जीवन को सफल बनाएं। चलो चलो राम, राज सिंहासन की ओर। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन व्यासी घर लाई। बोली राघवेंद्र सरकार की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारते हैं राज सिंहासन। उसके पूर्व यह जो रचना दिखाई दे रही है, जो पर्दा, ये हमारे परम अर्चनीय वंदनीय संत शिरोमण तपोमूर्ति, जिनकी आदर्श रामलीला मंडली खजुरी ताल जिनकी संस्थापना की हुई है, ऐसे गुरुदेव भगवान 1008 श्री स्वामी राम भूषण दास जी महाराज, जिन्होंने इस पर्दे का निर्माण कराया। काशी की वह धरा जहां पर 4 महीने लगातार पूज्य बड़े महाराज जी रह करके इस पर्दे का निर्माण कराया। इसमें किसी भी मशीन की कारीगरी नहीं है, मशीन का कोई काम नहीं, यह कारीगर के हाथ का काम है। हाथ से रचित यह सुंदर पर्दा बना हुआ है, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है आदर्श रामलीला मंडली खजुरी ताल श्री पुरुषोत्तम संस्कृत महाविद्यालय खजुरी ताल, मुकाम पोस्ट खजुरी ताल, तहसील अमरपाटन, सतना, मध्य प्रदेश, एवं पूज्य बड़े महाराज जी का नाम लिखा है स्वामी श्री राम भूषण दास जी वैष्णव। एक तरफ पर्दे पर लिखा है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। ऐसे दिव्य पर्दे का निर्माण पूज्य महाराज जी ने कराया। यह जो खजुरी ताल की पहचान है, यह केवल खजुरी ताल के मंडल में ही देखने को मिलता है, अन्य किसी भी मंडल में यह पाया नहीं जाता है। और भी कुछ महाराज जी ने
भगवान के पावन चरणों में अपनी सोच को अर्पण किया है। जो भी कीमती वस्तुएं हों वह प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हों और उनका श्रृंगार बने। यह जो आप वादशाही ताज देख रहे हैं, स्वर्ण जड़ित मुकुट देख रहे हैं, यह पूज्य बड़े महाराज जी की रचना है। यह सन 60 में इसका निर्माण हुआ था। तब उस समय सोने की कीमत 93 रुपए तोला थी। सन 60 में 93 रुपए तोले के हिसाब से यह सुंदर ताज भगवान के लिए बना था। यह पूज्य महाराज जी की पावन रचना है, उन्होंने भगवान के पावन चरणों में अर्पण किया है। मैं निवेदन कर रहा था कि यह बड़े महाराज जी की धरोहर है, जिसे हमारे वर्तमान महंत स्वामी श्री गुरु प्रसन्न दास जी महाराज उनकी प्रेरणा से इसे संचालित कर रहे हैं, कुशल निर्देशन और आध्यात्म से भक्ति ज्ञान से जोड़ करके। श्री राम, मैं देख रहा हूं तुम चल तो रहे हो, लेकिन पैरों की गति स्तंभित तो हो रही है। ऐसा लग रहा है मन में कुछ विचार कर रहे हो, कह नहीं पा रहे। व्यक्त करो पुत्र। गुरुदेव, जब मैं वन से वापस आया, मुझे सूचना प्राप्त हुई मेरे छोटे अनुज भरत राज्य को अच्छी तरह से संभाले हैं, अच्छी तरह से चलाए हैं। तो फिर मैं ये सोच रहा था गुरुदेव, उनसे वापस राज छीनकर मुझे राजा क्यों बनाया जा रहा है? अरे राम ऐसा कह रहे हैं? भरत ने राज्य कब किया? मैंने तो नहीं सुना। राम, भरत ने 14 वर्ष तप किया है, और ऐसे नहीं कठिन तप। एक ही वस्त्र में 14 वर्ष उन्होंने व्यतीत किया है। एक मुट्ठी हरिश्चान को प्राप्त करके अपने बालों के जटाजूट बनाकर। राम, मेरे प्रभु, ऐसा जप करके उन्होंने तुम्हारे आने की राह देखा है। हे राम, ऐसे तपस्वी भरत की इच्छा है राम अति शीघ्र राज्य सिंहासन पर बैठे मेरे पास में। और ज्यादा समझाने का समय नहीं है राघव, अब तो तुम राज्य सिंहासन पर बैठो, ये गुरुदेव की आज्ञा है। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। तालियों से स्वागत करें सभी लोग। बोली महाराजा धीराज श्री राघवेंद्र सरकार की। जिस आस को लेकर के हम आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, वह सुंदर सिंहासन अयोध्या का एवं मानस पीठ खजरी ताल का, जिसकी रचना पूज्य महाराज जी ने स्वयं करवाई। भगवान के पधारने के लिए जहाँ पर भगवान का सुंदर अभिषेक होता है, उस पावन क्षण का हम आप सभी इंतजार कर रहे हैं। और बड़े भाव के साथ सभी को इस मंच में आकर के और भगवान के पावन चरणों में वंदन करने का अवसर प्राप्त होगा। और सभी लोग अपने कुशल जीवन की कामना करते हुए भगवान के पावन चरणों में वंदन करेंगे। किसी भगवान जीवन में कृपा करते रहे, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, श्री ऐश्वर्य वैभव कीर्ति की अभिवृद्धि होती रहे, जीवन के समस्त पाप ताप संताप दुख दारिद्र इत्यादि दूर हो, ऐसी कामना के साथ सभी लोगों को मंच में आकर के और बड़े भाव के साथ भगवान की पूजा करना। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सो बरणी न जाई।
विषम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। अब हमारे प्रभु राज सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं, उनका सुंदर पूजन होगा। सभी लोग यथाउचित स्थान पर विराजमान रहे अभी और पूजन में सम्मिलित होंगे, सभी को अवसर मिलेगा। पहले वशिष्ठ मुनि जी के द्वारा भगवान का पूजन बंदन होता है, तो उसका आप सभी बड़े भाव के साथ मानसिक पूजन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सबो में गौं सर्वापकृत्वाचतितशांगुलाम् पुरुष एवेदं गौं सर्वाञ्जद्भूताञ्च भावयाम भूतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो न्यायाश्च पुरुषः पादो विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोस्तेहा भवत् पुनः ततो भगवान् विक्राम शासनानसने अभिकतापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज लगी साधु व्यापा। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि से घर घर छाई। दैविक भौतिक तापा राम राज लगी साधु व्यापा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सभी लोग विराजमान रहेंगे अभी। जनों के संकट भांति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलो दया में, को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। हो श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, करुणा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे। अभी तक आप लोग श्री रामचंद्र जी की जय बोलते थे, या तो दूल्हा राम लला की जय बोले हैं, या तो बनवासी राम की। लेकिन आज आप सबों को राजा राम के नाम की जय घोष करना है। दोनों हाथों की ताली लगाते हुए भक्तगण राजा राम के नाम की जय घोष करेंगे। श्री श्री 1008 श्रीमन महाराजाधिराज राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। महारानी सीता जी की जय हो। अंजना नंदन की जय हो। तीनों मैयन की जय हो। चारों भैयन की जय हो। तुलसी कृत रामायण जी की जय हो। श्री बड़े महाराज जी की जय हो। स्वामी श्री गुरु प्रसन्न दास जी महाराज की भार्गव कॉलोनी की काशीनाथ जी की नर्मदा प्रसाद जी की उनके समस्त परिवार की आज के आनंद की। भगवान सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं, सभी लोग विराजमान रहे। अब मैं निवेदन करूंगा परम अर्चनीय वंदनीय तपोमूर्ति पंडित श्री काशीनाथ जी भार्गव और उनकी पत्नी जो यहाँ पर विराजमान है, परम सम्मानीय कमला देवी भार्गव जी, उनके द्वय पुत्र पंडित श्री नर्मदा शंकर जी भार्गव एवं श्री गिरिराज जी भार्गव सपत्नी आकर के भगवान का सुंदर तिलक करके पूजन करके और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। और उनके साथ में उनके परिवार के एवं भांजे भांजियां समस्त रिश्तेदार बहनें, हमारे सुनील भैया, अंचल भैया, अविचल भैया, यशवर्धन भैया, वेदांत जी, वत्सल जी, वारिद जी, कन्विश जी और अनिवर्त नीलमणि और हमारी विधि और उनके साथ में समस्त बहुएं, बेटियां, दामाद एवं उनके समस्त संबंधी जन, इष्ट मित्र सभी लोग बड़े भाव के साथ एक एक करके भगवान के पावन चरणों में आए और आरती वंदना करें, पूजा करें, भगवान के चरणों में प्रणाम करें। आज यह भार्गव कॉलोनी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे भगवान 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद भार्गव कॉलोनी की पावन धरा को अयोध्या बना रहे हों। और यह निश्चित रूप से जहां पर लगातार विगत कई वर्षों से ऐसे धार्मिक अनुष्ठान आयोजन, जहां पर दूर दूर से आए हुए लोगों को भगवान की सुंदर भक्ति ज्ञान की शिक्षा मिलती हो, जिन्हें आदर्श प्राप्त होता हो, वह धरा कोई साधारण धरा नहीं रह जाती है। वह मेदिनी तो केवल प्रयागराज बन जाती है, तीर्थ बन जाती है। उस तीर्थ में सबको सराबोर होने की आवश्यकता होती है और वह पावन अवसर आप सभी को मिला है भगवान ठाकुर जी की कृपा से। तो सभी लोग बड़े भाव के साथ अपनी मानसिक कामना को लेकर के भगवान के पावन चरणों में आए और निवेदित करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। सभी लोग बड़े भाव के साथ एक एक करके आएंगे, सभी को अवसर मिलेगा। और जो भगवान कि राज्याभिषेक की झांकी में आएगा, निश्चित रूप से उसके जीवन के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो खड़े हुए भाई लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और जो लोग जा रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। यह तो भगवान की असीम अनुकंपा है, उनकी कृपा है, दया है कि आप लोग ऐसे अवसर में सम्मिलित हो पा रहे हैं। एहसर आवत अति कठिनाई। आप लोग अगर चाहें कि फिर से हम इसे देख पाएंगे, सुन पाएंगे, भगवान के चरणों में चले जाएंगे, तो असंभव लगता है। यह तो ठाकुर जी की कृपा है कि आप इस धरा में आकर के इस धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के भगवान के पावन चरणों में वंदन कर रहे हैं। तो सभी लोग एक एक करके आते रहें। हमारे व्यास जी के द्वारा सुंदर गीत भगवान के चरणों में चलेंगे और आप सभी उसका आनंद लेते हुए मस्ती के साथ झूमते नाचते हुए भगवान राजा राम के पावन चरणों में वंदन करेंगे। श्री राम।
रघुराज आज भय राजा